नमस्कार दोस्तों। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तारकासुर के पुत्रों का वध करने के लिए शिवजी जी की आराधना की ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ऋषिगण और सभी देवताओं ने, कि किस तरीके से ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था और उनको एक ऐसी जगह प्रदान की थी जहाँ पर वो रह रहे थे। पर क्या त्रिपुरा यानी जो तारकासुर के जो पुत्र थे, क्या उनके अंदर ऐसा कोई गुण था जिसकी वजह से उनको कोई भी मार नहीं सकता था? हाँ था। वो शिव के भक्त थे, शिव की आराधना करते थे और बड़े आराम से वो वहाँ पर रह रहे थे। एक जगह जो उन्हें दी गई थी कि आप वहाँ से रहो, जहाँ पे उनका पूरा परिवार, एक्चुअली स्त्रियाँ भी उसमें थी, जहाँ पे वो रह रहे थे। बट एक चीज़ जो उनके मन में एक ऐसी भावना पैदा हुई जिसको हम बोलते हैं पशु तत्व की भावना, यानी कि किसी को मारने की भावना। कि जब आप कहते हैं ना कि आप पशु का नेचर क्या है? पशु का नेचर वो कोई भूख शांत करने के लिए किसी दूसरे पशु को खा सकता है, ये पशु का नेचर है। वैसे कुछ इंसान भी है जैसे नॉन वेजिटेरियन है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रही, बट प्रकृति का नियम ये है कि आप अपनी भूख शांत करने के लिए किसी दूसरे को नहीं खा सकते हो। इट्स प्रकृति का नियम है ये। और भगवान ने खुद ऐसी चीज़ें बनाई हैं, खुद ही उन्होंने ऐसी चीज़ें बना दी है कि आप जब अपनी भूख शांत करने के लिए जब आप किसी चीज़ का सेवन कर रहे हो तो बेसिकली वो किसी सेकंड पार्टी का हित का कार्य हो रहा है, यानी कि कल्याण का कार्य हो रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। अगर आप किसी ने कंतारा फिल्म देखी हो तो कंतारा फिल्म का जो एक मैं कॉन्सेप्ट अगर देखूँ तो कॉन्सेप्ट सिर्फ वो इतना ही था कि जिसे हम सुअर बोलते हैं, पिग जिसे हम बोलते हैं, तो पिग को बेसिकली एक ये वरदान मिला हुआ है जो कि वो मनुष्य की हितकारी, यानी कि मनुष्य के हित के काम करने के लिए, खासकर किसानों के लिए जो फसल वो उनकी नष्ट करता है उनको वो खाएगा। और उसके पीछे पूरा एक लॉजिक था, पूरी एक कहानी है कि क्यों उसे वो वरदान मिला, क्यों उसे कैलाश जाने के लिए कहा। वो आपको शायद फिल्म में देखने को मिल जाएगा। मैंने फिल्म नहीं देखी, बट मैंने नॉर्मली वो चीज़ बताई क्योंकि वो पशु तत्व से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। तो सेम वही बातें त्रिपुर निवासी जिसकी हम बात कर रहे थे कि तारका के जो पुत्र थे त्रिपुर निवासी, क्यों उनका संहार, पूरा का पूरा संहार कर दिया था शिवजी जी ने, महादेव ने। तो जब हमने लास्ट वीडियो मैंने आपको पूरा बता दिया कि एक ऐसा मंत्र था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसी बहाने मैं भी बोल लूँगी उसे। ओम नमः शंभु शंभु कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र की 1 करोड़ बार जप करने के बाद जब शिवजी जी यानी कि महादेव एग्री हुए कि हाँ वो त्रिपुर निवासी का वध कर देंगे, हाँ उनके लिए वो तैयार हो गए, तो उस वक्त शिवजी ने, महादेव ने एक योद्धा का रूप लिया था। और वो रूप का बखान बहुत ही खतरनाक है इस शिव पुराण के अंदर। यानी कि जैसे कि शिव के जो 9 संतानें हैं, गणेश और कार्तिकेय को छोड़कर जो 7 और संतानें हैं शिव की, बेसिकली वो नवग्रह हम उनको बोलते हैं, 9 ग्रह जो पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। पृथ्वी भी उसमें से एक है। वो सारे वहाँ मौजूद थे, सबने अपना अपना रूप लिया। त्रिशूल था उनके हाथ में, उनके हाथ में धनुष था, हाथी उधर थे, शेर उधर थे, और एक भयानक सा रूप महादेव ने लिया था उन त्रिपुर निवासियों को मारने के लिए। तो जब ये रूप उन्होंने लिया तो वहाँ पर खड़े हुए सभी देवताओं को उन्होंने ये कहा था कि आप सभी मुझे, तुम लोग देव और अन्य प्राणी के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आदित्य मुझे प्रदान करोगे। ये एग्जैक्ट वही लाइन है जो इसके अंदर मेंशन है शिव पुराण में, मैंने वही आपको पढ़ के बताई है। यानी कि पशुओं का आदित्य उन्होंने प्रदान करने के लिए कहा था उन्हें, यानी कि अधिकार। और यही एक कारण था जिसकी वजह से आप मार सकते थे त्रिपुर निवासी। त्रिपुर निवासी बेसिकली उनका नाम था तारकासुर के पुत्रों का, कि आप उनको मार सकते थे, अदरवाइज़ आप उनको मार ही नहीं सकते हो। ये सर बात सुनकर देवताओं को थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ था कि आप पशुओं के लिए क्यों ऐसा, क्योंकि एक सबके मन में उनके प्रति था, भाव था। तब उन्होंने ये बताया कि अगर आपको मारना है त्रिपुर निवासियों को तो यही एक साधन है जिसके थ्रू आप मार सकते हो, अदरवाइज़ आप उनको मार ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो उनमें एक ही जो अवगुण जो पैदा हुआ ना, पशु तत्व, यानी कि जो एक राक्षस की एक योनि जो उनमें पैदा हो गई, वही एक गलत है। अगर उनको मिटा दिया जाए तो वो एक सभ्य इंसानों की तरह रह रहे थे, वहाँ पर आराम से वो लोग रह रहे थे। तो ये सारी चीज़ कर कर सभी देवताओं ने, ऋषिगणों ने उन्हें पशु तत्व प्रदान किया। अब पशु तत्व क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पशु तत्व का मीनिंग है बेसिकली एक उस वक्त एक चीज़ जब ये
सार हुआ, यानी कि जो घटना घटी, यहाँ पर पशु तत्व का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया क्योंकि पाशुपत व्रत की उत्पत्ति वहाँ पर हो गई थी कि जो कोई भी पाशुपत व्रत अगर करता है तो उसे पशु तत्व से छुटकारा मिल जाएगा। पशु तत्व से छुटकारा मिलने का मतलब उसे कभी भी दोबारा पशु नहीं बनना पड़ेगा। जैसे कि हम योनियों की बात करते हैं कि ऐसे लाखों या हज़ारों योनियों के बाद इंसान का रूप मिलता है, फैक्ट है ये बात बिल्कुल। लेकिन वो इसी चीज़ में अगर आप पाशुपत व्रत का अगर आप ले लेते हो, अगर आप इस व्रत को कर लेते हो विधि विधान से, तो आप कभी पशु नहीं बनोगे। और ये व्रत भी ऐसे नहीं है कि भी ये एक बार करने से आपको इस चीज़ से छुटकारा मिलता है। इसका अगर कोई नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 3 वर्ष तक जो शिव की आराधना करता है, पूजा करता है, वो जाकर इस पशु तत्व से विमुक्त हो सकता है, यानी कि उसे छुटकारा मिल सकता है। यानी कि 12, 6 और 3 वर्ष तक लगातार, यानी कि इस काल के अंदर जो पशुपत का व्रत करेगा और शिव जी की आराधना करेगा, वो कभी पशु गति में नहीं आएगा। उसे कभी इस योनि से उसे मुक्ति मिल जाएगी, ये उसे प्राप्त नहीं होगा। तो ये एक था जो यहाँ पर इस सार के अंदर आया कि इसी तरीके से आप पशु तत्व से छुटकारा भी पा सकते हो। और यही इसी कारण जब उन्होंने जब ये सारी चीज़ें बता दी तो महेश्वर को पशुपति के नाम से भी जानते हैं लोग। यहाँ पर एक विद्यमान मंदिर मिल जाएगा आपको पशुपति, तो इसी नाम से वो जानते भी हैं। तो त्रिपुर निवासियों का उन्होंने वध कैसे किया? जब त्रिपुर निवासी यानी कि तारकासुर के पुत्रों को वध करने के लिए जो शिवजी जी ने इतना भयानक योद्धा का रूप लिया, जब वो अपने रथ पर चढ़े तो उन्होंने अपनी जीभ निकाल कर अपने होठों पे फेरी, मतलब कितने तैयार थे वो उनको मारने के लिए। लेकिन उनके दाहिने पैर की तरफ गणेश जी खड़े थे और गणेश जी शिव जी को आप ये कह रहे हो कि पीड़ा पहुंचा रहे थे, बार बार उनके पैर को दबाकर, कितने भार से खड़े थे गणेश जी। तब जब गणेश जी वहाँ खड़े हुए तो आकाशवाणी ने ये कहा कि भी जब तक आप गजानन यानी गणेश जी की स्तुति नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, आप उनको मारने के लिए आगे जा ही नहीं पाओगे। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो वहाँ पर शिव महादेव ने स्तुति की, यानी कि किसी को एक देवी को प्रकट किया और उन देवी के द्वारा उन्होंने पशु यानी गणेश जी की उन्होंने स्तुति की, पूजा आराधना की। और ये पूजा आराधना करने के बाद फिर उन्होंने त्रिपुर निवासी यानी कि तारकासुर के पुत्रों को मारने के लिए वो दोबारा से अपने रथ पर चढ़ गए। जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने अपने धनुष के द्वारा वहीं खड़े हुए उन्होंने अपने धनुष को खींचा और जो धनुष से तीर निकलकर जो त्रिपुरा के अंदर जाकर गिरा वो तीर, उससे वो पूरा का पूरा एरिया जल गया। और वहाँ पर जितने भी राक्षस थे, जितने भी उनकी स्त्रियाँ थी, वो भी सब के सब वहाँ पर जल गए। तो वो जो अग्नि थी, जो शिव पुराण में लिखा हुआ बाकायदा, जो वो अग्नि इतनी भयानक थी कि वो एक पल में के अंदर पूरे के पूरे जगत को जला सकती थी, कि यानी कि पूरा का पूरा जो संसार है वो नष्ट हो सकता था, इतनी भयानक वो अग्नि थी। तो तारकासुर के पुत्रों का इस तरीके से शिवजी जी ने वध कर दिया था। क्योंकि जब शिवजी महादेव कोई ऐसा रूप धारण करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका एक योग साधना का रूप है, एक उनका खुशी का रूप है जिसमें वो नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं। सेम ऐसे ही उनका एक प्रेमी का रूप है जिसमें सती को कितना उन्होंने प्रेम दिल से चाहा था, उनका वर्णन किया गया है। एक आइडल हस्बैंड का रूप है पत्नी पार्वती के साथ उनका, कि किस तरीके से उन्होंने पार्वती को अपनाया और कैसी कैसी उनकी परीक्षाएं ली उन्होंने, और फिर बाद में उन्होंने अपना पति धर्म निभाया। सेम ऐसे ही उनका एक योद्धा का रूप है, जो वो योद्धा का रूप इनका जो तारकासुर के पुत्रों को मारने के लिए। और ट्रस्ट में जब आप कभी त्रिपुरा जाओगे, मैं भी नहीं गई हूँ, मैं भी जाने की इच्छा रख रही हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको महादेव यानी कि वहाँ पे मूर्तियाँ आपको अलग मिलेगी देखने को। क्योंकि एक जो त्रिपुर निवासी हैं, जो त्रिपुरा को मुक्ति दिलाई थी महादेव ने वहाँ के राक्षस योनियों से, तब जाकर त्रिपुरा बसा। तो आज भी वहाँ के लोग इसी तरीके से उनकी पूजा करते हैं। इन सब राक्षसों में जब सारे राक्षस भस्म हो गए, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियाँ भी जो उस वक्त त्रिपुरा में मौजूद थी उन दैत्यों के साथ, वो भी वहाँ पर मारी गई थी। लेकिन ये जब सारी चीज़ें हुई तो उसमें एक मय नाम का राक्षस, यानी कि जो एक बोल सकते हो आप एक दैत्य रह गया था। और वो क्यों रह गया था? क्योंकि उसके मन में पशु तत्व उत्पन्न नहीं हुआ था। जैसे कि उन्होंने कहा, जब तक आप किसी को मारोगे नहीं, यानी कि जब तक आपका कर्म ठीक है, तब तक
आपका भाग्य भी ठीक रहेगा, आपको कोई वार नहीं सकता, बेशक आप किसी भी योनि में क्यों ना हो। तो सेम यही चीज़, तो जो मैं नाम का जो वहाँ पर रह गया था, जब महादेव गुस्से में थे तो सभी लोगों ने आके, सभी देवताओं ने, इवन विष्णु और ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की, उनकी आराधना की मंत्रों के साथ। और जब वो शांत हुए धीरे धीरे, क्योंकि जब महादेव रौद्र रूप लेते थे तो उनको शांत करना बड़ा ही टाइम टेकिंग रहता था। तो जब जिस तरीके से वो धीरे धीरे शांत हुए और जो वो प्रसन्न हुए सब पर, क्योंकि सब ने उनका शुक्रिया आभार व्यक्त किया कि उनको छुटकारा मिला इस चीज़ से, तब मैं सामने आया, वो महादेव के चरणों में गिरा और उन्होंने उनसे ये कहा कि आपने मुझ पे दया कीजिए आप कृपा करके। तो वहाँ पर महादेव ने कहा कि तुम नहीं मरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं मारा, कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी वर चाहिए तुम मुझसे मांग लो। तो वहाँ पर उन्होंने वर भी दिया उनको, यानी कि वरदान भी दिया, क्योंकि वो अंजलि बांधकर डरता हुआ बेचारा कांपता हुआ खड़ा रह गया था महादेव के सामने। तो उस वक्त दीन भाव दया से उन्होंने कहा कि आप मुझ पे इतनी कृपा कर दे कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका भक्त ही बना रहूँ, मैं आपकी स्तुति करता रहूँ, और मेरे में कभी भी जो राक्षस का तो तत्व है उसका विकार कभी भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके भक्त के रूप में ही जाना जाऊँ, आप मुझे सिर्फ इतना ही वरदान दे दीजिए। तो महादेव ने उनको ये वरदान दिया और उनको कहा कि तुम मेरी ही पूजा आराधना करते रहना, तुम्हें कभी भी तुम्हारे अंदर राक्षस योनि पैदा नहीं होगी। ये कहकर तुम अपने परिवार सहित वितल लोक को चले जाओ, और वहाँ वो वितल लोक भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है, यानी कि तुम्हारे लिए जगह है वो, तुम वहाँ जाकर निर्भय होकर रह सकते हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और कभी भी आसुर भाव तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा। बिना किसी सवाल के महादेव की इच्छा को मानकर मैं नाम का वो राक्षस, मैं नाम का वो जो राक्षस था वो वितल लोक को चला गया, पूरे के पूरे अपने परिवार को लेकर। ये हो जाने के बाद महादेव अपने परिवार सहित वहाँ से अंतर्धान हो गए और बाकी सभी ऋषि, विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्य को भी महान हर्ष प्राप्त और वो भी सब अपने के अपने स्थान को चले गए। तो ये एक पार्ट कह ले आप, या फिर एक हिस्ट्री, ये ही रूप में मैं इसको देखती हूँ। क्योंकि जब ऐसी कोई जगह जिसे आप जानते हो आज भी, जैसे कि आज हमें पता है त्रिपुरा कहाँ पर है भारत में, और वहाँ के लोग कैसे हैं और किस तरीके से वहाँ का कल्चर और सिविलाइजेशन है, मतलब जिस तरीके से आप देखो ना वहाँ पर भरतनाट्यम और जो आस्था की चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, जिसको शायद कुछ लोग ब्लैक मैजिक कुछ और भी कहते होंगे, बट द थिंग इज ये सारी की सारी हमारी हिस्ट्री में इन्वॉल्व है। तो ये एक योद्धा का रूप था महादेव का, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ऐसे आगे एक और हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको और बताती रहूँगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ऑडियो के ज़रिए ही बताऊँ, क्योंकि मैं शिव जी को लेकर शायद आपको बहुत जल्द कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगी। मैं शिव जी के रूपों के ऊपर एक कम्प्लीटली एक प्रोजेक्ट करूँगी आपके सामने, एक विजुअलाइजेशन ऐसा जो शायद आपको ठीक लगे। वो सारी की सारी चीज़ें वही होगी जो मैं शिव पुराण में पढ़ रही हूँ, इन्हीं रूप के बारे में। तो तब तक आप देखते रहिए मेरे इसी चैनल को। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।